जय हिंद दोस्तों, मैं निमेश एनआर के कोचिंग सेंटर पे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फोर्थ पार्ट पे आ चुके हैं। अगर आपने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाके देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम पहले वर्ड की तरफ चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। ऑप्शन ए आइलैट, आर्किपेलागो, रीफ, एटॉल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्किपेलागो। ठीक है, वाकई के देख लीजिए। आइलैट अ वेरी स्मॉल आइलैंड। ठीक है, एक छोटा से आइलैंड को हम क्या कहते हैं? आइलैट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रीफ अ लॉन्ग लाइन ऑफ रॉक्स। एक रॉक की लंबी लाइन या किसी प्लांट की लंबी लाइन सरफेस ऑफ सी, सरफेस सी के सरफेस के ऊपर या नीचे, उसे हम रीफ कहते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये आपको यहाँ पे रीफ नज़र आ रही है। ठीक है, ये कोरल रीफ है फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट बाकी है आपका एटॉल। एन आइलैंड शेप लाइक अ रिंग विद अ लेक ऑफ सॉल्ट वाटर। एक ऐसा आइलैंड जिसका शेप एक रिंग की तरह होता है और मिडिल पार्ट में उसके वाटर भरा होता है, उसे हम एटॉल कहते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये आपका एटॉल है और ये आपका आर्कीपेलागो है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मेक समथिंग लेस सीवियर। एक ऐसी चीज़ जो किसी भी चीज़ को लेस सीवियर कर देती है, यानी कि कम सीवियर कर देती है, यानी कम खतरनाक करती है, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन आपके हैं एग्रीवेशन, मीडिएशन, पैलिएशन, रिडक्शन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, पैलिएशन। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए एग्रीवेशन एन एक्ट और सर्कमस्टेंसेस दैट इंटेंसिफाइज समथिंग और मेक समथिंग वर्स। एक ऐसी चीज़ या ऐसी थिंग जो किसी भी परिस्थिति को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दे, बेकार कर दे, उसे एग्रीवेशन कहते हैं। ठीक है, मीडिएशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो पार्टियों के बीच के झगड़े को तीसरी पार्टी सुलझाती है, उस प्रोसेस को मीडिएशन कहते हैं। ठीक है, पैलिएशन रिलीफ ऑफ सिम्टम्स एंड सफरिंग, यानी कि किसी के प्रभाव को कम करना, उसको कम खतरनाक करना, क्या कहलाता है? पैलिएशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिडक्शन द एक्शन ऑफ बिकमिंग और मेकिंग समथिंग लेस और स्मॉलर। किसी भी चीज़ को छोटा करना, कम करना, रिडक्शन कहलाता है। इनके एग्जाम्पल भी देख लीजिए। आई डोंट नीड ऑल दिस एग्रीवेशन। मुझे ये सारे एग्रीवेशन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर दें। मेडिएशन इज़ अ सक्सेसफुल मेथड फॉर रिजॉल्विंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री इश्यूज। पैलिएशन हेल्प्स अ पेशेंट फील मोर कंफर्टेबल एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम चलते हैं वन हु डज़ और स्टडीज़ विदाउट सीरियसनेस। एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी काम करता है या स्टडी करता है वो भी बिना सीरियसनेस के, यानी कि बिना गंभीर हुए कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है या स्टडी करता है तो उसे क्या कहते हैं? डिलीटेंट, डिलीजेंट, डिलीवरेट, डिस्ट्रैक्टेड। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, डिलीटेंट। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डिलीजेंट क्या होता है? शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज़। अगर आप अपने ड्यूटी में एफर्ट लगाते हो, केयर करते हो, अच्छे से काम करते हो, तो उसे डिलीजेंट कहते हैं उस व्यक्ति को। ठीक है, डेलिब्रेट डन ऑन पर्पस या प्लान्ड। एक ऐसी चीज़ जानबूझकर की जाती है उसे डेलिबरेट कहते हैं। डिस्ट्रैक्टेड अनएबल टू गिव योर फुल अटेंशन। आप पूरा अटेंशन नहीं दे पा रहे हो किसी वजह से, तो उसे डिस्ट्रैक्टेड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नॉट क्लियर। एक ऐसी चीज़ जो क्लियरली ना दिखे, उसे क्या कहते हैं? स्टूपिडिटी, ऑब्सक्योर, क्लैरिटी, इंटेंसिटी। तो ऑप्शन वी इज़ करेक्ट, ऑब्सक्योर। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों, ये व्यक्ति की यहाँ से इतनी बॉडी क्या है? ऑब्सक्योर है, यानी कि क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, तो ये क्या है? ऑब्सक्योर हो गई है। ठीक है, स्टूपिडिटी क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग स्टूपिड, यानी कि स्टूपिड होने की क्वालिटी जो होती है वो स्टूपिडिटी कहलाती है। ऑब्सक्योर नेट नॉट वेल नोन, इस सेंस में भी यूज़ कर सकता है, जो पॉपुलर ना हो उसे भी हम ऑब्सक्योर कह सकते हैं। और नॉट इजी टू सी और अंडरस्टैंड, यानी कि जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हो, और नॉट इजी टू अंडरस्टैंड और सी, ठीक है, उसको देखना आसान ना हो और उसको समझना आसान ना हो, तो उसे भी हम ऑब्सक्योर के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। क्लैरिटी द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड,
किसी भी चीज़ को आसानी से समझना उसे क्लैरिटी कहलाते हैं। इंटेंसिटी एक्सट्रीम डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाना, फोर्स ज़्यादा हो जाना, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाना, एनर्जी ज़्यादा हो जाना, तो वो उसकी इंटेंसिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, यानी कि जिसको करेक्ट ना किया जा सके। इनवायलेबल, इनक्रेडिबल, इनकॉरिजिबल, इम्पॉसिबल। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इनकॉरिजिबल। ये देख लीजिए दोस्तों, इनवायलेबल क्या होता है? नेवर टू बी ब्रोकन, जिसको नेवर टू बी ब्रोकन, जो कभी ना टूटे, उसे इनवायलेबल कहते हैं, जैसे नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है। इनकॉरिजिबल, वेरी बैड टू बी करेक्टेड और इम्प्रूव्ड, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत बेकार है और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसे इनकॉरिजिबल कहेंगे। जैसे कि देख लीजिए, ये यहाँ पे एक लेडीज़ दिखाई दे रही है, ये बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है, ये इतनी अल्कोहलिक है कि अब इसको ठीक नहीं किया जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता। ये कई एक बार रिहैब में जा चुकी है। रिहैब का मतलब होता है एक ऐसा सेंटर जहाँ पे अल्कोहलिक पर्सन को रखा जाता है उनकी अल्कोहल छुटाने के लिए। तो ये कई एक बार रिहैब में जा चुकी है, लेकिन ये इसको अल्कोहल नहीं छोड़ी जा रही है इससे। ठीक है। तो देख लीजिए, सी इज़ इनकॉरिजिबल इवन आफ्टर गोइंग टू रिहैब सो मैनी टाइम्स, यानी कि ये एक इनकॉरिजिबल स्टेज में है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं सुधार सकते। ठीक है। ऐसे देख लीजिए, हिज ओपिनियन वॉज इनकॉरिजिबल, नो बॉडी कुड मेक हिम चेंज हिज माइंड, यानी कि उसका ओपिनियन इनकॉरिजिबल है क्योंकि उसके ओपिनियन को कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट, टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसाइडर, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी कि बहुत कम इम्पॉर्टेंट है, ना के बराबर है, जिसका महत्व है। तो इस ऐसी चीज़ जिसका महत्व ना के बराबर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिमिनुटिव, ट्राइवियल, नथिंग, नोटिसेबल। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ट्राइवियल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लीजिए, डिमिनुटिव क्या होता है? मच स्मॉलर देन यूजुअल, यानी कि यूजुअल से बहुत ज़्यादा छोटा होना, उसे डिमिनुटिव कहते हैं। जैसे कि ये लड़की आपको दिखाई दे रही होगी, ये बहुत छोटी है, यानी कि डिमिनुटिव है। ठीक है। डिमिनिश है काफ़ी। ठीक है। ऐसे ही ये जो छोटे छोटे आपको पर्सन्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी कैसे हैं? डिमिनुटिव हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, एक ऐसी चीज़ जिनको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? ब्रिटल, डक्टाइल, फ्लैक्सिबल, स्मूथ। तो ऑप्शन वी इज़ करेक्ट, डक्टाइल। जिसको डक्ट में ढाला जा सके उसे डक्टाइल कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉपर मेटल है, इस कॉपर मेटल को हम मेल्ट करके इसका वायर बना सकते हैं, तो यानी कि कॉपर मेटल जो हुई वो कैसे हुई? डक्टाइल हुई। ठीक है। ब्रिटल क्या होता है? हार्ड बट ईजिली ब्रोकन, एक ऐसी चीज़ जो हार्ड तो है लेकिन आसानी से टूट सकती है। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक कांच का ग्लास है। ठीक है, कांच है ये। ठीक, तो ये क्या है? बहुत जल्दी से टूट जाएगा, यानी कि ब्रिटल है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, एबल टू बेंड और मूव इजीली विदाउट ब्रेकिंग, ऐसी चीज़ जो आसानी से मूव हो जाए और बेंड हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल कहते हैं। स्मूथ क्या होता है? हैविंग अ कम्प्लीटली फ्लैट सरफेस विथ नो लम्प्स और होल्स, यानी कि एक ऐसी सरफेस जिस पे कोई भी होल्स नहीं है और एकदम फ्लैट है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्मूथ कहते हैं। नेक्स्ट, लाइबल टू ब्रेक इजीली, एक ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट जाए। बैंड, ब्रिटल, थिन, सॉफ्ट। अभी आपने पढ़ा है दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट, ब्रिटल। ठीक है। ये देख लीजिए, ये ग्लास जो क्या है? ब्रिटल है। ठीक। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे का क्राइम में साथ दे, उसे क्या कहते हैं? कोलीग्स, अकॉम्प्लिस, असिस्टेंट, सपोर्टर। तो ऑप्शन वी इज करेक्ट, अकॉम्प्लिस। ठीक है दोस्तों। तो ये देख लीजिए, अकॉम्प्लिस, ये जो व्यक्ति हैं एक दूसरे के अकॉम्प्लिस हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कोलीग क्या होता है? आपके कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जॉब करता है, वो एक दूसरे के कोलीग्स कहलाते हैं। अ पर्सन हु वर्क्स एट द सेम प्लेस एज यू। ओके। असिस्टेंट, अ पर्सन हु हेल्प समबडी इन अ मोर इम्पॉर्टेंट पोजीशन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने से ऊंची वाली पोजीशन के लिए हेल्प करता है, उसे असिस्टेंट कहते हैं। सपोर्टर, अ पर्सन हु सपोर्ट समवन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को सपोर्ट करे, उसे सपोर्टर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन ब्रदर और सिस्टर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भाई या बहन का मर्डर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? होमिसाइड, सुसाइड, पैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फ्रैट्रिसाइड। ठीक है दोस्तों। होमिसाइड क्या होता है? देखो दोस्तों, यहाँ पे साइड नाम का एक वर्ड, रूट वर्ड है साइड। साइड का मतलब होता है मर्डर से, किलिंग से। ठीक है। बाकी का होमी यहाँ पे लगा हुआ, होमी का मतलब ह्यूमन से है, सू का मतलब सेल्फ से है, पैट्री का मतलब
पैट्री का मतलब फादर से है और फ्रैटरी का मतलब सिस्टर ब्रदर से है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, होमिसाइड मतलब ह्यूमन की हत्या या ह्यूमन का मर्डर, तो वो क्या हो जाएगा, होमिसाइड, ठीक है। किलिंग ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड होमिसाइड, ठीक है। द इलीगल किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर इज कॉल्ड होमिसाइड। सुसाइड द किलिंग ऑफ सेल्फ, यानी खुद को मारना क्या कहलाता है, सुसाइड कहलाता है। एक्ट ऑफ इंटेंशनली कॉजिंग वंस ऑन डेथ, ओके। पैट्रिसाइड द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर इज कॉल्ड पैट्रिसाइड। नेक्स्ट फ्रैट्रिसाइड द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन ब्रदर सिस्टर इज कॉल्ड फ्रैट्रिसाइड। नेक्स्ट रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एक ऐसी चीज़ जिसको हमने जो सोशली एक्सेप्टेबल है, ठीक है, जो भी रूल्स हैं सोशली एक्सेप्टेबल हैं उन्हें क्या कहते हैं, पोलाइटनेस, फॉर्मेलिटी, बिहेवियर, एटिकेट। दोस्तों ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, एटिकेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बड़ों का आदर करें, ये क्या है, एक एटिकेट है हमारा, ठीक है। पोलाइटनेस क्या होता है, शोइंग गुड मैनर टूवर्ड्स अदर, दूसरों के प्रति हम अपना व्यवहार जो है वो अच्छा रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पोलाइटनेस कहते हैं। फॉर्मेलिटी क्या होता है, एन एक्शन दैट इज़ नेसेसरी, कोई भी ऐसा काम जो नेसेसरी है अकॉर्डिंग टू दी कस्टम और लॉ, कस्टम के, हमारे रीति रिवाज के और लॉ के अकॉर्डिंग जो ज़रूरी है उसे हम फॉर्मेलिटी कहते हैं। बिहेवियर दैट द वे दैट यू एक्ट, जिस तरीके से आप कोई भी काम करते हो उसे बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। आपके काम करने का तरीका बिहेवियर कहलाता है। नेक्स्ट अ पर्सन हु इज़ इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से धोखा खा जाए उसे क्या कहते हैं, टेंजिबल, ट्रॉवल, ट्रिकस्टर, गलीवल। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, गलीवल, ठीक है। बाकी के वर्ड देख लीजिए, टेंजिबल दैट कैन बी क्लियरली सीन टू एग्जिस्ट, ऐसी चीज़ जिसको हम आसानी से देख सकते हैं कि हाँ वो एग्जिस्ट करती है तो उसे टेंजिबल कहते हैं, जो आसानी से दिखाई दे। ट्रॉवल अ प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी और वरी, एक प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी डिफ़िकल्टी हो सकती है, उसे ट्रॉवल कहते हैं। ट्रिकस्टर क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को धोखा दे या दूसरों के लिए धोखा दे, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिकस्टर कहते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु चीट्स, जो दूसरों से चीट करे और दूसरों को धोखा दे उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिकस्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, रिलीजियस प्लेस पे लोगों का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, कॉन्ग्रीगेशन, स्पेक्टेटर्स, मॉब, ऑडियंस। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कॉन्ग्रीगेशन। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये कॉन्ग्रीगेशन है, ठीक है। स्पेक्टेटर्स अ पर्सन हु इज़ वॉचिंग एन इवेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी इवेंट को देखता है उसे स्पेक्टेटर कहते हैं, स्पेशली स्पोर्टिंग इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट है मोब, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल दैट में बिकम वायलेंट और कॉज ट्रबल, यानी कि लोगों का ग्रुप जो गुस्से में हो, यानी कि गुस्साई भीड़ को हम मॉब कहते हैं। ऑडियंस, ठीक है, द पीपल हु आर वॉचिंग और लिसनिंग टू अ प्ले, कंसर्न, स्पीच, टेलीविजन, यानी कि उन लोगों का ग्रुप जो आपकी बातें सुनते हैं, ठीक है, जो टीवी टेलीविज़न को फॉलो करते हैं या कोई भी स्पीच को फॉलो करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अ पर्सन हु वर्शिप ओनली वन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल एक गॉड की वर्शिप करता है, पूजा करता है, उसे क्या कहते हैं, पॉलीथीस्ट, मोनोथीस्ट, ठीक है, फाइलोजेनिस्ट, थीस्ट। तो ऑप्शन वी इज करेक्ट, मोनोथीस्ट, बिकॉज मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, थीस्ट स्टैंड फॉर पर्सन, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति, सॉरी, थीस्ट स्टैंड फॉर गॉड, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक भगवान को मानने वाले को मोनोथीस्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, तो ये ऑप्शन आपका वी इज़ करेक्ट, मोनोथीस्ट। तो नेक्स्ट देख लीजिए, पॉलीथीस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता है उसे पॉलीथीस्ट कहते हैं, ठीक है। फिलोजाइनिस्ट क्या होता है, फिलोजेनिस्ट होता है अ पर्सन हु लव्स और एडमायर्स अ वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो वुमेन के लिए एडमायर करता है, लव करता है, उसे क्या कहते हैं, फिलोजाइनिस्ट कहते हैं, ठीक है, फिलोजिनिस्ट कहते हैं। थीस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड में विश्वास करता है, गॉड के एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है, उसे थीस्ट कहते हैं, ठीक है, आस्तिक कहते हैं। नेक्स्ट अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ ऑफ फेथ, एक ऐसा सिस्टम, रिलीजियस बिलीफ का कोई सिस्टम या फेथ का कोई सिस्टम, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। नाहिलिज्म, हेयरशी, इम्पाइटी, क्रीड। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्रीड, ठीक है दोस्तों। और बाकी का ऑप्शन देख लीजिए, नाहिलिज्म द रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड मोरल प्रिंसिपल, यानी कि जो भी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं
उनको रिजेक्शन क्या कहलाता है, नाहिलिज्म कहलाता है। हेयर शी अ ओपिनियन और बिलीफ दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ जनरली एक्सेप्टेड टू बी ट्रू, यानी कि जो ऐसी चीज़ें जिनको हमने एक्सेप्टेड कर रखा है, ट्रूली एक्सेप्टेड कर रखा है, ठीक है, और उनसे डिफरेंट अगर कोई भी चीज़ दी जाती है तो वो हेयरशी कहलाती है। ओपिनियन एक ऐसा ओपिनियन जो डिफरेंट हो, जो हमने जनरली एक्सेप्टेड कर रखा है उससे डिफरेंट होता है, तो उसे हेयरशी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इम्पाइटी, लैक ऑफ रेफरेंस, यानी कि डीप रेस्पेक्ट, यानी कि रेस्पेक्ट अगर नहीं करता है कोई तो इम्पाइटी कहते हैं उसे, यानी कि रेस्पेक्ट की कमी को हम इम्पाइटी कहते हैं। व्हाट इज़ योर पॉलिटिकल क्रीड, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे, बाकी के एग्जाम्पल लीजिए। दे कंडेम्ड टू शो फॉर इट्स नाइलिज्म, द चर्च accused him of impiety and has all his writing burned, they were accused of heresy। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। A formal speech, especially one given on a ceremonial occasions, एक ऐसी स्पीच जो हम सेरेमोनियल ओकेजन पे देते हैं उसे क्या कहते हैं, ओरेशन, रेटिसेंट, बैशफुल, टैसिटर्न। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ओरेशन। ठीक है, ओरेशन देने वाले को ओरेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये एक ओरेटर है और ये ओरेशन दे रहा है। ठीक है, बाकी के देख लीजिए। रेटिसेंट, एक शर्मिला व्यक्ति को हम रेटिसेंट कहते हैं। नॉट वांटिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लोगों को ज़्यादा कुछ ना बताता है, नहीं बोलता है ज़्यादा लोगों से, उसे रेटिसेंट कहते हैं। बैशफुल, साई एंड एम्बेरस्ड, ठीक है, यानी कि शर्मीले व्यक्ति, यानी कि शर्मा रहा है, जो लज्जित हो जाता है, उसे बैशफुल कहते हैं। टेंडिंग नॉट टू स्पीक वेरी मच, यानी कि टैसिटर्न भी आपका रेटिसेंट का साइनोनियम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइंस टू अ डिस्कर्स और प्ले, ये दोस्तों यहाँ पे डिस्कश लिखा जाता है, डिस्कश, ठीक है, नॉट डिस्कॉर्स, ये डिस्कश है, डिस्कश और प्ले। तो ये क्या होता है, यानी कि किसी भी, डिस्कश मतलब होता है लॉन्ग स्पीच, यानी कि लंबा भाषण, या किसी भी नाटक का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, या जो लाइन होती है, जो परिचय कराने वाली लाइन होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्रोलोग, ब्लर्ब, मोनोलोग, एपिलोग। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, प्रोलोग। ये देख लीजिए दोस्तों, ये किसी पुस्तक की, किसी भी बुक की क्या है, ये प्रोलोग है, यानी कि शुरू में जो इंट्रोडक्शनी पार्ट है वो यहाँ पे है, तो उसे प्रोलोग कहते हैं। ठीक है, ब्लर्ब क्या होता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बुक, किसी भी बुक का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, किसी भी फिल्म का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है, वो उसका ब्लर्ब कहलाता है। जैसे कि इस बुक के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रखा है यहाँ पे, तो इसका ये क्या होगा, ब्लर्ब हो गया। मोनोलॉग क्या होता है, आ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, एक लंबी स्पीच किसी एक व्यक्ति के द्वारा, उसे मोनोलॉग कहते हैं। एपिलॉग, आ शॉर्ट पीस दैट इज़ एडेड टू द एंड ऑफ अ बुक, यानी कि बुक के लास्ट में हम कुछ लाइन्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, कंक्लूजन के तौर पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिलॉग कहते हैं। ठीक है, उपसंहार इसे हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट, समवन नॉट फिट टू बी चूजन, एक ऐसा व्यक्ति जो फिट नहीं है चूज़ करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, नॉन एलिजिबल, इन एलिजिबल, अन एलिजिबल, इम एलिजिबल। दोस्तों लगभग ये 3 वर्ड जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले हैं वो लगभग सेम है, लेकिन इसमें जो करेक्ट वर्ड है वो आपका बी वाला है, इन एलिजिबल। सुटेबल वर्ड क्या है, इन एलिजिबल। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु स्टील्स द राइटिंग ऑफ अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की राइटिंग चुराता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, प्लेगियरिज्म, पॉपुलर, प्लेगियरिस्ट, नेपोटिज्म। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, प्लेगियरिस्ट। प्लेगियरिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों की राइटिंग चुराता है, उसका वर्क चुराता है, उसके वर्ड्स चुराता है, उसके आइडियाज़ चुराता है, उसे प्लेगियरिस्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को, इस काम को प्लेगियरिज्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चुराने वाला जो काम है उसको प्लेगियरिज्म कहता है। एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सनस आइडियाज़, वर्ड्स, राइटिंग और वर्क एंड प्रीटेंडिंग दे आर योर ऑन, उसे क्या कहते हैं, प्लेगियरिज्म कहते हैं। पॉपुलर क्या होता है, पॉपुलर लाइक्ड बाई मैनी पीपल और बाई मोस्ट पीपल इन आ ग्रुप, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत लोगों के द्वारा लाइक की जाती है, उसे क्या कहते हैं, पॉपुलर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, पॉपुलर कहते हैं। बाकी का नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेपोटिज्म। यूजिंग योर पावर टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली स्पेशली बाई गिविंग दैम जॉब, यानी कि अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपनी फैमिली को अनफेयर एडवांटेज देना नेपोटिज्म कहलाता है। खास तौर पे उनको जॉब पे लगवा देना क्या कहलाता है, नेपोटिज्म। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट वर्ड है आपका एनिमल्स लिविंग इन वाटर, वो एनिमल जो वाटर में रहते हैं क्या कहते हैं? मैमल्स, एक्वेटिक, एम्फीबियंस, ग्रीगेरियस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्वेटिक। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए यहाँ पे ये आपका एक एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, नेक्स्ट है मैमल्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं। एन एनिमल दैट गिव बर्थ टू लिव बेबीज आर कॉल्ड मैमल्स। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर में और लैंड पे दोनों जगह रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, ग्रीगेरियस लाइकिंग टू वी विथ अदर पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के साथ रहना पसंद करता है, दूसरों से बातें करना पसंद करता है, दूसरों में घुला मिला रहना पसंद करता है, उसे ग्रीगेरियस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। ठीक है, किसी भी चीज़ को समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना क्या कहलाता है? ब्लस्टर, चाइट, डोडल, एनिहिलेट। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, एनिहिलेट। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की ये किताब है। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कास्टों का खात्मा। ठीक, बाकी का देख लीजिए, ब्लस्टर क्या होता है? टॉक इन अ लाउड, यानी कि बहुत तेज़ी से बोलना, गुस्से में बोलना, ब्लस्टर कहलाता है। चाइट क्या होता है? क्रिटिसाइज और ब्लेम समबडी बिकॉज ऑफ समथिंग रॉन्ग दैट दे हैव सेड और डन, यानी किसी भी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना उसके काम के प्रति जो उसने किया है। ठीक है, उसके गलत काम के प्रति, जो उसने कोई भी काम गलत किया है उसके लिए उसको क्रिटिसाइज करना चाइड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, डॉडल क्या होता है? डॉडल होता है टू गो समवेयर वेरी स्लो, कहीं पे बहुत स्लो जाना क्या कहलाता है? डॉडल कहलाता है। एक डॉडल और भी है दोस्तों, इसको भी डॉडल ही पढ़ेंगे, इसका होमोफोन्स है, क्या है? समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो करने में बहुत आसान है उसे भी डॉडल कहते हैं। जैसे कि आपका एग्ज़ाम बहुत आसान आ गया तो उसे आप कहोगे कि वो एग्ज़ाम कैसा था? डॉडल एग्ज़ाम था एकदम। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज़, एक ऐसी चीज़ जो अब यूज़ नहीं होती है, जो प्रचलन से बाहर हो गई है, उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इनविंसिबल, ऑप्शन बी डिलीट, ऑप्शन सी ऑब्सोलीट, ऑप्शन डी इनएफिशिएंट। दोस्तों ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑब्सोलीट। ये देख लीजिए दोस्तों, ये नोट जो हैं अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं। ठीक है, चलन से बाहर हो चुके हैं। इनएफिशिएंट क्या होता है? नॉट वर्किंग और प्रोड्यूसिंग रिजल्ट इन द बेस्ट वे, एक ऐसी चीज़ जो बेस्ट रिजल्ट आपको नहीं दे रही है, बेस्ट वर्किंग नहीं कर रही है, उसे क्या कहते हैं? इनएफिशिएंट कहते हैं। और जो बेस्ट कर रही है, बेस्ट वर्किंग कर रही है, बेस्ट प्रोड्यूसिंग कर रही है, उसे क्या कहेंगे? एफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, एक ऐसा सिनेमा शो जो दोपहर में चलाया जाता है, उससे क्या कहते हैं? एंटरटेनमेंट, प्ले, प्रीमियर, मैटिनी। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, मैटिनी। प्रीमियर क्या होता है? द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले फिल्म, किसी भी फिल्म की फर्स्ट परफॉर्मेंस जो होती है वो प्रीमियर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, प्रीमियर। नेक्स्ट है द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन, पॉलिटिकल इलेक्शन में राइट टू वोट क्या कहलाता है? सफरेज, फैटर, थैटर, कोर्स। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सफरेज। ये देख लीजिए दोस्तों, ये सफरेज की डिमांड कर रही हैं ये लेडीज़। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैटर अ चैन और मैनिकल यूज्ड टू रिस्ट्रेन अ प्रिजनर, यानी कि जो हथकड़ियाँ होती हैं, बेड़ियाँ होती हैं, उन्हें फैटर कहते हैं। थैटर क्या होता है? टू टाई एन एनिमल टू समथिंग विथ अ रोप, किसी भी एनिमल को एक रस्सी की हेल्प से किसी चीज़ से बांधना थैटर कहलाता है। ठीक है, टेथर। कोर्स क्या होता है? टू फोर्स समबडी टू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए फोर्स करना कोर्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, टेस्ट गुड फूड और ड्रिंक एंड एंजॉय इट टू द फुल। ठीक है, अच्छा फूड और ड्रिंक को टेस्ट करना और फिर उसको एंजॉय करना क्या कहलाता है? एक्रेट, सेबरिंग, कास्टिक, एशर्ब। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, शेबरिंग। ठीक है दोस्तों, शेबरिंग कहलाती है। तो एक्रेट, ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये एक गौरमेट है, गौरमेट कहते हैं जो बहुत अच्छा खाना टेस्ट करता है, उस व्यक्ति को गौरमेट कहते हैं। और अच्छा खाना टेस्ट करना यानी कि बर्ब, वो क्या कहलाता है? शेवर, शेवर कहलाता है। शेबरिंग क्या हो गया? उसका वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया, गौरमेट वो व्यक्ति होता है जो अच्छा फूड खाना पसंद करता है, टेस्ट करना पसंद करता है।
ठीक है, क्वालिटी पर फोकस करता है फूड की, उसे गोरमेट कहते हैं। और उसकी जो ये एक्शन है, अच्छा अच्छा फूड खाना, अच्छा अच्छा ड्रिंक पीना, वो क्या कहलाता है, शेबरिंग कहलाता है, सेबरिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया अच्छे से। ये देख लीजिए, एक्रीड क्या होता है, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड विटर स्मेल और टेस्ट दैट इज़ अनप्लीजेंट, यानी कि अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट जो है क्या कहलाता है, एक्रीड कहलाता है। कास्टिक क्या होता है, एबल टू बर्न और डिस्ट्रॉय थिंग्स बाई केमिकल एक्शन, कोई ऐसी चीज़ जो केमिकल एक्शन की हेल्प से किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दे, उसे हम कास्टिक कहते हैं। नेक्स्ट, एशर्ब क्या होता है, विटर और शावर, कोई भी चीज़ अगर कड़वी है या खट्टी है तो उसे एशर्ब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।